4 मई 2017 को आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात में तय पाने वाला फॉर्मूला ताखीर का शिकार हो गया। वजीर आजम के दिल में तराजू रिजेक्टेड के तीर नीम कश से बदस्तूर लहू रिश्ता रहा, दर्द फजू होता रहा। जनरल बाजवा के बेटे साद कमर के तवस्सुत से 8 मई को मिलने वाला पैगाम था। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, अब कुछ करने की जिम्मेदारी दूसरे फरीक पर है। तरफैन के आसाब कड़ी कमान की कसी तांत की तरह तनते जा रहे थे। 8 मई को इत्तला मिली कि कल 11 बजे वजीर आजम ने एक अहम मीटिंग बुलाई है। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, चौधरी निसार अली खान, इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, परवेज रशीद, बिरजीज ताहिर, आसिफ किरमानी, फवाद हसन और मैं वजीर आजम के दफ्तर में बैठे थे कि पहले मरियम नवाज और ठीक 11 बजे वजीर आजम भी आ गए। तिलावत के बाद किसी तमहीद के बगैर बोले, आप जानते हैं कि डॉन की खबर को किस तरह सबसे बड़ा कौमी बहरान बना दिया गया है। हमारी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद हंगामा जारी है। इनकी जिद पर हमने परवेज रशीद के खिलाफ कार्रवाई की, फिर इतनी बड़ी कमेटी बना दी, इसकी सारी सिफारिशात भी हमने मान ली, फिर ये रिजेक्टेड का ट्वीट आ गया। क्या फायदा हुआ हमारी नरमी का? इन्होंने इसे हमारी कमजोरी और बुजदिली समझा, और सच्ची बात यह है कि मैं भी इसे कमजोरी और बुजदिली ही ख्याल करता हूं। अचानक मेरी तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, इस मामले में इरफान सिद्दीकी साहब ने भी खासा अहम किरदार अदा किया है। जनरल बाजवा किसी जमाने में इनके शागिर्द रहे हैं। मेरी और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई, कुछ बातें तय पा गई, किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। आपको बुलाया है कि इस तौहीन पर हमारा रद्द अमल क्या हो। 2 के सिवा सबने तहम्मुल का मशवरा दिया, मज़ाकराती टीम को मुतहर्रिक करने का कहा। वजीर आजम की बदन बोली कह रही थी कि वो तहिया तूफान किए बैठे हैं। मीटिंग खत्म हो गई। मेरा बाजू थामे रिहायशी हिस्से के ड्राइंग रूम में आ गए। इसहाक डार, परवेज रशीद और फवाद को भी बुला लिया। थोड़ी देर पहले की गुफ्तगू के तसलसल में एक और शोलाबार तकरीर की। यकायक बोले, सिद्दीकी साहब कागज कलम लें। मैंने मेज पर धरा पैड उठाया, जेब से कलम निकाला, बोले, प्रेस रिलीज तैयार करें। बताएं कि सीनियर क़यादत से मशवरे के बाद वजीर आजम ने रिजेक्टेड के ट्वीट को फौज के हलफ के मुनाफी और तौहीन आमेज करार देकर जरूरी कार्रवाई का फैसला किया है। लिखें कि एक मातहत इदारे की तरफ से ऐसा गैर आईनी इकदाम रियासत के खिलाफ जंग है। लम्हा भर को रुके तो मैंने कहा, मियाँ साहब, मेरे ख्याल में इस तरह की प्रेस रिलीज उन्होंने मुझे बात पूरी ना करने दी। बोले, सिद्दीकी साहब बहुत हो गई, पिछले 10 दिन से बर्दाश्त करके बैठा हूं। प्रेस रिलीज में ढेर सारा बारूद भरने के बाद बोले, अभी कंपोज करवा के जारी कर दें, पहले मुझे दिखाएं। मैंने प्रेस रिलीज तैयार करते हुए फवाद से अपने खदशात का इजहार किया तो वो कहने लगा, सर मैंने कभी पीएम को इस कदर गुस्से में नहीं देखा। अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो किसी की नहीं मानेंगे, अब होने दे जो होना है। तभी मैंने और फवाद ने एक हिकमत अमली तराशी। अंदर से हुसैन नवाज को बुलाया, उसे एतमाद में लिया। वजीर आजम ने प्रेस रिलीज की एक कॉपी हाथ में ली। फवाद हसन ने बुलंद आवाज में ख्वांदगी की। मियाँ साहब बोले, ठीक है, इशू कर दें। मैंने एक बार फिर दरसे हिकमत का बाब खोला। 2-4 जुमले ही कहे थे कि वजीर आजम बोले, सिद्दीकी साहब अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है। बेगम कलसूम नवाज बोली, सिद्दीकी साहब ने आपको हमेशा मुखलिसाना मशवरा दिया है। मेरा भी यही ख्याल है कि इस प्रेस रिलीज से मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। आप कम अज कम एक दिन सब्र कर लें, जो काम आज हो सकता है वो कल भी हो जाएगा। नवाज शरीफ उठ खड़े हुए, खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए अंदर को चले गए। जो मर्जी है करें आप लोग, पता नहीं कब तक ये तमाशा लगा रहेगा, कब तक हम ये जिल्लतें बर्दाश्त करते रहेंगे। फवाद के कमरे में आकर प्रेस रिलीज की सारी कॉपियां कागज क्रश करने वाली मशीन में डाली, जिसकी गरर गरर मुझे मुतरन्नम मौसीकी जैसी लगी। घर आते हुए मैंने साद को टेक्स्ट किया, बाबा को बता दो सूरत हाल अब मेरी दस्तरस से निकल चुकी है। अगले दिन 10 मई को जनरल बाजवा वजीर आजम से मिले। उसी दिन नया हुकूमती एलामिया जारी हो गया। इसमें अस्करी तालीफ कल्ब के लिए परवेज रशीद की माजूली का दिलकुशा जुमला भी शामिल कर लिया गया। सरे शाम जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजेक्टेड का ट्वीट वापस ले लिया। बज़ाहिर तसादुम टल गया, लेकिन नवाज शरीफ से निजात और इमरान खान की तख्त नशीनी को इल्हामी सदाकत समझने वाली मतरूका इमलाक और इश्क में लतपत इदारा जाती किरदारों ने वलवलाए ताजा के साथ अंगड़ाई ली। रिजेक्टेड ट्वीट की वापसी पलटन मैदान में जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डालने से भी बड़ी जिल्लत, बड़ा सानहा करार दे दी गई। साकिब निसार बाजवा साहब के सिर्फ 1 माह बाद चीफ जस्टिस बन चुके थे। बंदूक और हथौड़े का अक़द सहूलत मुतहर्रिक हुआ। जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। 2018 के इंतखाबात से पीटीआई की फतह कशीद की गई। इमरान खान की बारात बैंड बाजे के साथ वजीर आजम हाउस लाई गई, जहां वजारत उज़्मा की अरूसा खुश जमाल हया बाख्ता दोशीजा की तरह घूंघट से मुंह निकाले खिलखिलाकर हंस रही थी। एक पेज ही नहीं, एक एक सतर और एक एक लफ्ज मन तू शदम तू मनशुदी की तस्वीर बन गए। यहां तक कि शराब नुमा ख्वाब टूट गया। पैनामा और डॉन लीक्स जैसे फितना तराशों ने पाकिस्तान के आलमी मर्तबा और मकाम में कितने मोर पंख टांके, अवाम के जख्मों की कितनी मरहमकारी की, मईशत के आरज़ो गेसू किस कदर संवारे,
فوج کی عزت و آبرو میں کتنا اضافہ کیا، خود اپنے نام و ناموس کو کون سے 4 چاند لگائے، اور آخری ضربے کاری لگانے والے ثاقب نثار اور قمر باجوہ کو یہ کشور کشائی کس بھاؤ پڑ رہی ہے۔ عبرت سرائے دہر کی اس داستان کے لیے کالم نہیں، کتاب چاہیے۔